नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत। दोस्तों, अगर मैं ये खबर देता कि आज से 9 साल पहले एक व्यक्ति मर गया जो अभी जीवित हो चुका है, तो इसे आप चमत्कार मानने लगते। लेकिन इसमें अगर यही बात मैं ये कहते हुए बोलूं कि सचिव के कलम के माध्यम से वो व्यक्ति जीवित हो गया है, तो ये बात आपको समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ और नहीं, एक बड़ा भ्रष्टाचार है। 500 रुपए की जद में, 500 रुपए की लालच में एक विधवा के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है। पति की आज से 9 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, उसको फिर से कागजी रूप से जीवित कर दिया गया है और वो जीवित करने का काम किया है कोई और नहीं, इस सचिव रहते हुए इस वक्त के नेबुआ नौरंगिया के एडीओ पंचायत नंदलाल सिंह ने ये कारनामा कर दिखाया है। पूरी रिपोर्ट हमारी। शायद यमराज को भी एक बार ये कार्य करने के लिए सोचना पड़ता हो, लेकिन सचिव साहब ने वो कारनामा कर दिखाया है। आपको बताएं कि यमराज के डायरी में जिस व्यक्ति का 2011 में समय काल पूरा हो गया, ठीक 9 साल बाद यहाँ सचिव के डायरी में वो जीवित हो जाता है। तो आज हम उन्हीं के परिवारजनों से हम बात करने वाले हैं और जानते हैं कि जो मृत शख्स है वो फिलहाल इस वक्त कहाँ है, और हम सचिव से भी बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि उन पूरे ब्रह्मांड में शायद सचिव ही एक ऐसा व्यक्ति है जिनको वो व्यक्ति जीवित दिख रहे हैं। चलिए मृतक के परिजनों से मिलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। चलिए, जो मृतक के आश्रित रहे हैं, परिजन रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ में है। आपके पति का देहांत कब हुआ था? सर 11 में हुआ था। 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। अच्छा, तो फिलहाल 2011 से अभी तक जो रिपोर्ट थी वो संस्थाओं में क्या थी? मृतक के रूप में थी जी। अच्छा, तो कौन सी गड़बड़ियां हुई हैं कि वो जीवित हो चुके हैं पेपर में? सर जी, मैं नहीं जानती थी। ये सेक्रेटरी महोदय आए थे इंक्वायरी में, हमसे मतलब पूछे। हाँ, वो पैसा हमसे मांगे, हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा हमसे मांगे, हमारे पास पैसा नहीं था। सेक्रेटरी साहब किस बात का पैसा मांगे थे? रिपोर्ट लगाने में कि वो अभी मृत हैं? हाँ, नहीं जीवित हैं। अच्छा, वो जीवित हैं। हाँ। तो हमने पैसा देने में असमर्थ थी, इसीलिए सेक्रेटरी महोदय ने गलत रिपोर्ट लगा दिया। पैसा देने में असमर्थ थी, इसीलिए सेक्रेटरी महोदय ने गलत रिपोर्ट लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार 9 सालों से इनके अकाउंट में बेनिफिशियरी के रूप में पेंशन आता था, लेकिन जब यहाँ पर सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया और बताया कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम उन्हें रिपोर्ट गलत दे देंगे, हम मृत के जगह जीवित कर देंगे। तो ऐसा सेक्रेटरी के एक कलम से ये पॉसिबल हो गया। हम आपको पेपर भी दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट में आपको साइड में पेपर भी दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए किस तरह सेक्रेटरी साहब ने उन्हें मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है। और महिला का कहना है कि ये पैसा देने में असमर्थ थी, जिस वजह से ये कार्य किया गया। उसके अलावा फिर सेक्रेटरी से बात नहीं हुई? सर जी, वो बातें ही नहीं करते थे। बातें ही करते थे, कहना जाओ जो मन करा वो कर लेना। पापा जी गए थे, पापा जी से नहीं बात किए। उसके बाद बात किए पापा तो मतलब गुरुजी कह के बात करने लगे, कहें कि जाओ जो करना है तो कर लेना। कितने आपका अकाउंट में पैसा कितने दिनों से आ रहा था उनके डेथ होने? 9 महीने, मतलब 2011 में हुआ था खाता को, तब से आ रहा था। हमारा पैसा साल भर से बंद है। पिछले साल से बंद है? हाँ। अच्छा, तो 20 से बंद है सर। जब इन्होंने रिपोर्ट लगा दिया उसी पैसा से हमारा खेवा खर्चा चलता था, इसीलिए अब सेक्रेटरी महोदय इस तरह कर दिए। तो अभी इनकम का क्या स्रोत है? आप कहीं काम भी करती हैं? नौकरी करती हैं? जी नहीं, कुछ तो नहीं। घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। जी, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है। नहीं पढ़ाई लिखाई है तो मालूम 2 लॉकडाउन है, ट्यूशन ही है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं कि हम बच्चों को ट्यूशन कराएं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? सर 27 अप्रैल को हुआ था। 27 अप्रैल 2011? जी। अच्छा, कैसे हुई थी एक्सीडेंट? सर सहजनवा में हुआ था। सहजनवा में हुआ था, मतलब ड्यूटी पीरियड में हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था? गाड़ी? हाँ, ट्रक ने ठोकर मार दी। अच्छा, ट्रक ने ठोकर मार दी थी। तो तत्काल डेथ हो गया था या फिर? तत्काल हो गया था। तत्काल हो गया था। तो फिर रिम्बर्समेंट के नाम पे गवर्नमेंट से क्या क्या कुछ सुविधाएं मिली? सर पापा थे और ससुर जी थे, पापा थे, हम नहीं थे वहाँ।
क्योंकि हमारे वो बच्चा पेट में था, हम नहीं थे वहाँ। हमें हम मम्मी पापा के पास थे। अच्छा, बच्चा अपने पिता को देख भी नहीं पाया? नहीं, 8 महीना का था। अच्छा दर्शकों, हम आप ठहर जाएं इस वीडियो पर, इसलिए हम थोड़ा सा चुटीले अंदाज में इसको हम शुरुआत करने वाले थे, लेकिन आप इस स्थिति के गंभीरता को सोचिए थोड़ा, कि एक महिला कि जो अपने युवा जब यंग एज था तभी अपने हस्बैंड को खो देती है, सरकार की तरफ से उसे थोड़ी बहुत सहायता दी जाती है, राहत दिया जाता है, ऐसे में लाखों कमाने वाला एक सचिव आता है और वो उनके मृत पति को जीवित कर देता है कानूनी रूप से, और वो जो पैसे आने शुरू होते हैं वो बंद हो जाते हैं और महिला का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इस बात की गंभीरता को सोचिए। हम इस न्यूज को कई तरह से प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट वे में हम प्रेजेंट इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि बिना हेर फेर, बिना मिलावट के हम आपको सच से रूबरू कराना चाहते हैं कि यही सच्चाई आज के परिवेश की हो गई है। हमने कई सारे ऐसे न्यूज भी दिखाए हैं जहां पर मृत व्यक्ति जीवित हो चुका है, जीवित व्यक्ति मृत हो चुका है। दुधही की बात हम करते हैं, वहां पर एक शख्स है, वो अपने सीने पर तख्त लेके घूमता है कि वो जीवित है। तो इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं और हम मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। तो महिला से हम थोड़ा सा और भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप सेक्रेटरी से बात की तो आप बता रही थी कि उनका बिहेवियर बहुत ही खराब रहा और वो कभी भी सपोर्टिव नहीं रहे। तो अभी मौजूदा लास्ट में आपसे कब बात हुई थी उनसे? सर यही 1 आध महीना पहले बात हुई थी। बात तो हम 8 दिन दौड़ गए, पापा गए, हम भी गए उनसे, लेकिन कोई बात नहीं सुनते थे, कोई बात नहीं सुनते थे। हमको गुस्सा लगा। क्या नाम था सेक्रेटरी का? नंदलाल सिंह। नंदलाल सिंह जी सर। अच्छा, नंदलाल सिंह थे और उन्होंने पैसे कितने पैसे मांगे थे, ये थोड़ा सा ध्यान है आपको? पैसे का नाम नहीं लेते हैं कि कहा कि हमको कुछ पैसे दे दो, तो हम कहें सर हमारे पास नहीं है, हम अपने बच्चों को खेवा नहीं, खर्चा नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अब कहाँ से पैसे देंगे? पैसे कहा जाता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज पैसे ने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है कानूनी रूप से। अब थोड़ा सा हम इनके डॉक्यूमेंट को दिखाना चाहेंगे आपके सामने कि लगातार 9 सालों से यहाँ पर पेमेंट आता रहा, लेकिन सेक्रेटरी साहब की लाइफ में जब एंट्री हुई तो इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट जो लगाया है वो भी हम आपको दिखा दें। जो सेक्रेटरी साहब ने पूरा कारनामा जो करा है उस पर हम थोड़ा सा और भी बात करते हैं। अंकल जी, आप ये बताइए कि सेक्रेटरी साहब से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ सर, हुई है। क्या कारण बता रहे थे कि वो मतलब आप एक ही बार जीवित मृत व्यक्ति को जीवित उन्होंने बताया, तो आप मिले होंगे, बात किए होंगे उनसे? हाँ सर, मैं मिला था उनसे, बात किया, मैं उनका पैर पकड़ा, उनके पैर पर गिरा, उनका दाढ़ी पकड़ा। सर विधवा लड़की है, उसके पास दूसरा कोई स्रोत नहीं है। लड़की जब मान लीजिए कि हम शादीशुदा कर दिया, अपने घर गई, बच्चे उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। कुछ पैसे। क्या उम्र है बच्चे का? बच्चे का नाम है केशव पांडे, लड़की का नाम है श्री नारायणी पांडे। कितने बड़े होंगे सब? सब अभी सब LKG पढ़ते हैं, सब 10 साल और 11 साल के बच्चे हैं सब। तो हमने उनसे तभी उन्होंने हमारा कोई बात पर कोई नहीं निकला। हमको सरकार तरफ से मिलता था, जो भी मिलता हो 700 800 500 रुपया मंथली मिलता था। बच्ची का कुछ जीविका चलता था और हमने गए तो उन्होंने बहुत हमें रोआ, गिलगिला, उनका पैर पकड़ा, उन्होंने हमारी बात को कोई ठीक नहीं किया और हमको धिक्कार दिए और मैं निराश होकर अपने घर को आ गया। फिर हाँ, उन्होंने इतना मतलब फोर्सली कह दिया था कि कहीं ना कहीं आपके मन में डर कायम हो गया? हाँ सर, और मैं सिर्फ अवगत कराया था खंड विकास अधिकारी को, जो कि 9/6 को मैं उनको एप्लीकेशन दिया और मैंने फिर 2 जनवरी को गया और खंड विकास अधिकारी श्री इसमें प्रेजेंट टाइम में श्री रामाकांत जी हैं, उनसे पूछे सर क्या कोई रिस्पांस मिला कि नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हमने पत्र लिख दिया है और उन्होंने आज तक हमसे बात नहीं किया, आप आगे कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी आपको छूट दी जा रही है। अब इस मामले की गंभीरता इतना ही सोच लीजिए कि एक महिला है जो कि विधवा है, 9 वर्ष पूर्व उसके पति का डेथ हो गया, 2 बच्चे हैं जिसका उम्र एक का 10 है, एक का 11-12 साल की है, और वो घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल सा साबित होता है। इस समय इनको कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाना जरूरी होता है, एजुकेशन के लिए जरूरी होगा, अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल होगा। ऐसे में इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह की लापरवाही जानबूझ के करना एक पाप से कम नहीं है।
इसमें सेक्रेटरी साहब को थोड़ी सी बहुत अगर मानवता उनके अंदर होनी चाहिए कि एक महिला जिसके ऊपर कोई आश्रय नहीं है, ऐसे में हम उस कार्य को कर रहे हैं तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। खुद से सोचिए कि एक महिला जो अकेली है वो फिर कागज बनवाने के लिए कहां कहां दौड़े, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो दौड़ने जाएं या फिर वो खुद महिला दौड़ने जाए। इस संसार में, इस समाज में जहां पे खुद महिलाएं इनसिक्योर हैं, अभी गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी प्रॉपर दी नहीं है, ऐसे में कहां कहां हो जाए, किस सिस्टम से लड़े।